के हिसाब से उस चरम से पहाड़ी का सिरा कुछ ही दूरी पर था। वे सभी अपने हाथों में टॉर्च, लाठियां, कुल्हाड़ियां लेकर पहाड़ी के जंगल में घुस गए। वो उस पहाड़ी पर चलने लगे। सबसे आगे चंदू था। वो बहुत उत्साही था। वो जल्दी से उस कुएं को देखना चाहता था और वो ये साबित करना चाहता था कि लोगों द्वारा सुनी गई घटनाएं केवल अफवाहें थीं। बद्री सुशांत के पीछे पीछे चल रहा था। वो उनके साथ केवल घूमने के इरादे से आया था, इसलिए वो इधर उधर देखते हुए चल रहा था। जंगल में अंधेरा था। पेड़ के पत्ते जमीन पर बिखरे हुए थे। माहौल उतना भयानक नहीं लग रहा था। वे चल रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अरे क्या तुम पीछे हो या फिर निकल लिए? चंदू सबसे आगे चलते हुए चिल्लाया। ऐसे कैसे निकल लूंगा? अभी तो बहुत जीना है। विकास पीछे से ऊंची आवाज में बोला। अगर तुम्हें कोई सुंदर औरत दिखाई दे तो उसकी तरफ देखना भी मत, क्योंकि ऐसे जंगलों में औरतें नहीं घूमती, बल्कि वो चुड़ैल होती है और वो अपने मादक शरीर से पुरुषों को बहकाती है और फिर उनका मांस खाकर अपनी भूख मिटाती है। चलते चलते अब सभी लोग आधी पहाड़ी पर चढ़ गए थे, इसलिए वे एक जगह रुक गए। सभी ने अलग अलग चट्टान पकड़ ली और उस पर बैठ गए। विकास आखिरी चट्टान पर बैठा था। इसी बीच उसे अपने पीछे चलने की आवाज सुनाई दी। वो पीछे मुड़ा और उस दिशा में टॉर्च जलाई, लेकिन टॉर्च के उजाले में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कुछ देर आराम करने के बाद वे फिर से पहाड़ी पर चढ़ने के लिए उठे और वे पहाड़ी पर चढ़ने लगे। लेकिन विकास को ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़कर देखता रहा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। वो थोड़ा डरा हुआ था। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। भैया। जब वो पीछे मुड़ा तो उसके पीछे कोई नहीं था। उसने सोचा कि ये उसका वहम होगा, इसलिए वो वैसे ही चलता रहा। तभी उसे पीछे से फिर एक लड़की की आवाज सुनाई दी। विकास, मुझे भूख लगी है। विकास ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन इस बार भी कोई नहीं था। जब से वो पीछे रुका था, उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे देखते देखते कुछ कदम पीछे रह गया था, इसलिए वो तेजी से आगे बढ़ गया। लेकिन तभी किसी ने उसका बायां हाथ पकड़ लिया। वो कांप उठा और अपने हाथ की ओर देखने लगा। सिर पर 2 सींग वाली एक लड़की थी। लड़की ने उसकी ओर देखा और कहा, भैया मुझे भूख लगी है। और उसने उसके हाथ पर काट लिया। सभी ने डर के मारे विकास की ओर देखा। वो अपनी कलाई पकड़कर चिल्ला रहा था। उसकी आंखें बंद थीं। उसके आगे चल रहा बद्री उसके पास आया। क्या हुआ विकास? उस समय तक सभी लोग विकास के पास पहुंच चुके थे। वो इधर उधर लड़की को ढूंढते हुए पागलों की तरह बोला। टी पोरगी। अरे कौन सी लड़की? वहां एक लड़की थी। उसके सिर पर 2 सींग थे। उसका चेहरा सफेद, कुछ कुचला हुआ था। काली आंखें, कांटेदार दांत थे। उसने मुझसे कहा, भैया मुझे भूख लगी है, और उसने मेरी कलाई काट ली। कौन थी वो लड़की? क्या सच में भूतों की पहाड़ी पर आत्माओं का कुआं है? और इन 5 दोस्तों के साथ आगे क्या क्या होगा, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। वहां एक लड़की थी। उसके सिर पर 2 सींग थे। उसका चेहरा सफेद, कुछ कुचला हुआ था। काली आंखें, कांटेदार दांत थे। उसने मुझसे कहा, भैया मुझे भूख लगी है, और उसने मेरी कलाई काट ली। ये सुनकर सभी लोग घबरा गए। बद्री ने इधर उधर देखते हुए कहा,
लेकिन यहाँ तो कोई भी लड़की नहीं है। विकास पागलों की तरह जोर जोर से बोलने लगा। तुम्हें क्या पता, लेकिन वो मेरा वहीं से पीछा कर रही थी जहां हम बैठे थे। मुझे लगता है कि वो उसी लड़की की आत्मा है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। बद्री उस पर चिल्लाया। ओह, क्या तुम पागल हो गए हो? यहाँ कोई लड़की वड़की नहीं है। विकास की बात सुनकर सुशांत और अजय दोनों डर गए थे। घबराओ मत। तुम्हें डर लग रहा है क्योंकि तुम पीछे चल रहे थे। तुम दूसरे नंबर पर चलते रहो और मैं आखिरी में चलता हूं, कुछ नहीं होगा। और कुछ देर विकास को समझाने के बाद वे सभी फिर से पहाड़ी पर चढ़ने लगे। पहाड़ी की चोटी अभी भी आधी दूरी पर थी। बद्री सबसे पीछे चल रहा था। बद्री ने आगे चलते हुए सुशांत से कहा, क्या बकवास है यार। मुझे लगता है कि ये डरपोक विकास नाटक कर रहा है। इस सबसे आखिरी नंबर पर चलने में उसे डर लग रहा था। अब क्या सच है ये तो बस विकास ही जानता है। अरे भाई, तुम्हें एक बात बताता हूं। लोग कहते हैं रात को श्मशान में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां भूत प्रेत रहते हैं। वो कहते हैं कि मैं खुद श्मशान गया था और शराब पी और मटन खाया, तभी वहां पर भूत आया और उसने मुझसे शराब और मटन मांगा। मैं डर गया और मैं वहां से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग आया। असल में ऐसा कुछ नहीं होता। मैं खुद कई बार रात को श्मशान जाकर शराब पीकर और मटन खाकर आया हूं, लेकिन कोई भूत मुझसे अभी तक शराब मांगने नहीं आया। ये बस बातें हैं, लेकिन सुनने वाले लोग उसे हकीकत समझ बैठते हैं। कल को अगर मैं तुमसे ये कहूं ना कि मुझसे भी भूत ने श्मशान में शराब मांगी थी, तब तुम्हें मेरी भी बातें सच्ची लगेंगी। हाँ, ये सच है, लेकिन कुछ बातें हकीकत भी होती है। ऐसा कहकर सुशांत कुछ देर शांत हो गया, लेकिन उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। क्या तू कभी अमावस की रात शमशान गया है? सुशांत ने बद्री से पूछा, लेकिन बद्री ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या तू कभी अमावस की रात शमशान गया है? सुशांत ने एक बार फिर पूछा, लेकिन फिर भी बद्री ने कोई जवाब नहीं दिया। इसीलिए सुशांत ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसके पीछे कोई भी नहीं था। बद्री उसके पीछे से अचानक से गायब हो चुका था। उसने दाईं और बाईं तरफ टॉर्च जलाकर देखा था, लेकिन उसे बद्री नहीं दिखा। तभी उसे टॉर्च की रोशनी में बद्री अलग दिशा में जाते हुए दिखा। सुशांत जोर से चिल्लाया, ए बद्री! लेकिन बद्री फिर भी उसी दिशा में चलता रहा। सुशांत की आवाज सुनकर बाकी सभी लोग रुक गए। क्या हुआ सुशांत? और बद्री कहाँ है? सुशांत ने टॉर्च की रोशनी बद्री की तरफ करते हुए कहा, वो देखो, वो मुझे बिना बताए अचानक उस दिशा में चला गया। लेकिन अब वहां बद्री का नामो निशान तक नहीं था। अरे, कहाँ गया? अभी तो उसी दिशा में जा रहा था। सभी लोग जोर जोर से बद्री को आवाज लगाने लगे। हे बद्री! 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 ए बद्री! विकास आंखें बड़ी करते हुए बोला, कहीं उसे उस लड़की की आत्मा ने बद्री को अपने साथ तो नहीं ले गई होगी ना? चुप कर यार, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। वो हमें डराने के लिए ऐसा कर रहा होगा। नहीं चंदू, हमें उसे ढूंढना होगा। चलो जल्दी करो। बद्री! 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 ए बद्री! 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 वे सभी जंगल में बद्री को आवाज देते हुए ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि बद्री कहाँ है। विकास और सुशांत साथ साथ चल रहे थे। तभी अजय को अपने पैरों के नीचे कुछ मिला। जैसे ही अजय ने अपने पैरों की तरफ टॉर्च चमकाई तो उसे एक जूता दिखा। अजय ने जूते की तरफ देखते हुए कहा, ये तो बद्री का जूता है। लेकिन बद्री एक जूता छोड़कर कहां जाएगा? मुझे लगता है कि वो हमारे मजे ले रहा है। वो यहीं कहीं छिपकर हमें देख रहा होगा।
और उसने चारों ओर अपनी टॉर्च चमकाते हुए बोलना शुरू कर दिया। बद्री, मजाक बंद कर और चुपचाप बाहर आ जा, वरना अगर हमें मिल गया ना तू तो तेरी बहुत कुटाई होगी। लेकिन फिर भी बद्री की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बद्री की तलाश में सुशांत अकेले ही अलग दिशा में जा रहा था। इसी बीच वो जोर से चिल्लाया, अजय, चंदू, विकास, जल्दी से इधर आओ। और सभी लोग वहां दौड़ पड़े। सुशांत ने जमीन पर पड़े बद्री के जूते की ओर रोशनी जलाते हुए और डरते हुए कहा, ये देखो, बद्री का दूसरा जूता। बद्री के साथ जरूर कुछ तो हुआ है, हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। अजय ने उस जूते की नोक की तरफ आगे टॉर्च की रोशनी जलाई।